मनोविज्ञान, दिमाग का जासूस, अब वैज्ञानिक अंदाज में। इसे मजेदार अंदाज में समझें। सोचिए, पहले के जमाने में लोग दिमाग और भावनाओं को कैसे समझते थे। जैसे कोई संत या दार्शनिक आंखें बंद करके सिर्फ सोचते थे कि इंसान ऐसा क्यों करता है या प्यार क्या है। ये तो सिर्फ बातें करना हुआ, है ना? कोई सबूत नहीं, बस विचार। ये था हमारा पुराना मनोविज्ञान, जो सिर्फ दर्शन शास्त्र का दोस्त था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। मनोविज्ञान बना वैज्ञानिक जासूस। आज का मनोविज्ञान कहता है, अरे भाई, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। हमें लोगों के व्यवहार को, उनके भावनाओं को, उनके दिमाग को ठीक वैसे ही जांचना होगा जैसे एक वैज्ञानिक किसी चीज को लैब में जांचेगा। कौन था इस बदलाव का हीरो? एक हीरो था डेकार्टेस नाम का एक वैज्ञानिक। उसने भौतिकी, फिजिक्स में कमाल किया था। उसने दिखाया कि दुनिया की चीजों को नियमों से समझा जा सकता है। मनोविज्ञान ने कहा, वाह, अगर दुनिया को नियमों से समझा जा सकता है तो इंसान के दिमाग को क्यों नहीं? वैज्ञानिक जासूस कैसे काम करता है, कदम दर कदम समझें। मान लो आप एक जासूस हो और आपको पता लगाना है कि क्यों कुछ बच्चे क्लास में कम ध्यान देते हैं। पहला कदम, शक, परिकल्पना। आप सिर्फ अंदाजा लगाते हो, शायद जो बच्चे कम सोते हैं वे क्लास में कम ध्यान देते हैं। ये आपका पहला शक है, एक परिकल्पना। आप इसे बाद में साबित करने की कोशिश करोगे। दूसरा कदम, सबूत जमा करना, डेटा इकट्ठा करना। आप चुपके से बच्चों पर नजर रखते हो। आप उनसे पूछते हो कि वे रात में कितने घंटे सोते हैं। आप ये भी नोट करते हो कि वे क्लास में कितना ध्यान दे रहे हैं। ये सब आपका सबूत है, आपका डेटा। तीसरा कदम, सबूतों को मिलाना, परिकल्पना की जांच। अब आप अपने सबूतों को देखते हो। क्या ज्यादा सोने वाले बच्चे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्या कम सोने वाले बच्चे कम ध्यान दे रहे हैं? अगर आपके सबूत आपके शक को सही साबित करते हैं तो आपकी परिकल्पना सही निकली। चौथा कदम, अगर शक गलत निकला तो क्या? मान लो आपने देखा कि कम सोने वाले बच्चे भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना ज्यादा सोने वाले, तो इसका मतलब है कि आपका शक या परिकल्पना गलत था। तब आप कहते हो, अच्छा, मेरा पहला अंदाजा गलत था, तो अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। और आप एक नया शक या परिकल्पना बनाते हो। बड़ा प्लान बनाना, सिद्धांत। जब आप कई बार ऐसे छोटे छोटे शकों को साबित या गलत साबित करते हो तो आपको एक बड़ा प्लान मिलता है। इसे सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि दिमाग कैसे काम करता है या भावनाएं कैसे बनती हैं। जैसे नींद की कमी से दिमाग का ध्यान कम होता है। ये एक बड़ा सिद्धांत बन सकता है अगर आपके सारे सबूत इसे सही साबित करें। इस जासूसी का फायदा क्या हुआ? इस जासूसी के तरीके ने मनोविज्ञान को सुपर पावर दे दी। अब मनोवैज्ञानिक सिर्फ बातें नहीं बनाते, बल्कि वे सिखाना, लर्निंग, बच्चे कैसे सीखते हैं, याददाश्त, मेमोरी, हम चीजों को कैसे याद रखते हैं और भूल जाते हैं, ध्यान, हम एक चीज पर कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रेरणा, हमें कोई काम करने की इच्छा कैसे होती है, भावनाएं, इमोशंस, हमें गुस्सा, प्यार, डर क्यों लगता है। इन सभी रहस्यों को वैज्ञानिक तरीकों से सुलझाने में मदद मिली है। आज का मनोविज्ञान, आजकल के मनोवैज्ञानिक लैब कोट पहनकर दिमाग के रहस्यों को सुलझाते हैं। वे गुस्से, प्यार, अटैचमेंट जैसी भावनाओं को भी वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। ये अब सिर्फ अंदाजे लगाने वाला विषय नहीं रहा, बल्कि ये एक ठोस विज्ञान बन गया है।